पुराण को हो ही ताहान, पंछी खुंदरा ले उड़ जाही हो। आरी कंचन काया कमई मसिरागे हे जांगर जी नहीं चोराय, तब हो जांगर जी नहीं चोराय। औ अंतस पीराय अंतस जाने है गरीब के कोनो आय। अरे अरे भाई रे काया माटी मा मिल जाही रे। अरे अरे भाई रे चोला माटी मा मिल जाही रे। अरे अरे भाई रे जिंदगी फोकट जिन गवाही रे। और कोने बखत में खाबे संगी दूध रोटी दूध भात। साहित्य समाज के दर्पण होते और समाज ला परिवर्तित करे के लिए बहुत बड़ी भूमिका। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। संगवारी हो, मैं जितेंद्र कुमार वर्मा वैद हमारे कवि संघ चाय चैनल में आप मन के हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत। संगवारी हो, अभी हम एक गांव पहुंचे हूं मैनहर, और ये मैनहर गांव के युवा साहित्यकार कवि जो है आदरणीय धर्मेंद्र जंघेल जी, जो कि अभी राजभाषा आयोग के जो कार्यक्रम हुई हमारे छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में, वहाँ बांस गीत के बहुत ही शानदार प्रस्तुति दे रही से, जिन बहुत चलीस, बहुत धूम मचईस, और मुख्यमंत्री जी पहुँचे रही से उकर कार्यक्रम रही से, जिनमें बहुत सुंदर प्रस्तुति रही। तो आवो सीधा गोट बात करथन आदरणीय धर्मेंद्र जंघेल जी से। तो जंघेल भाई, सबसे पहले तो हमारे कवि संघ चाय चैनल में आपके हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करत हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपके चैनल के माध्यम से बढ़िया गोट बात करे बर आपके साथ भी मिला थे। बहुत बहुत धन्यवाद है। तारीफ के गजब अकन पुल जो है बांध दे हो, उतने बड़ा आदमी नहीं हो, छोटकन जो है कुछ लिख लेता हूँ, बस ऐसे है आप मन के आशीर्वाद है जी। लिखने वाला मन छोटकन लिखते, लेकिन वो जनता जनार्दन जो होते उकर मया दुलार जब मिलते तो छोटे से कलम चलते, जो एक लाइन के कविता रहते वो 4 लाइन में बन जाते, खाबर की वो मजबूती आ जाते। तो धर्मेंद्र भाई, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँ का यही गांव में आपके जन्म हुए है भाई? मतलब मैनहर गांव में ही जन्म है मोर, और यही मोर जन्मभूमि और कर्मभूमि कही सकता हो जी। और आपके शिक्षा दीक्षा कहाँ हुए? शिक्षा दीक्षा सर मतलब गाँव के हम पढ़े हो, मैं जो सरकारी स्कूल है जी जी जी, वहीं पढ़े हो 5वीं तक, और आधा किलोमीटर बुंदेली गांव है, वहाँ जो है आगे के जो 12वीं तक की शिक्षा है वहाँ हो से होकर बाद पास जितना पास हो सके वहीं पढ़े। मैं छुईगदान में जो है ग्रेजुएशन करें और बीएड करे बर नाथ गाँव के रही से। जी, मतलब बीएड घलो हो गए है। घर में एक आध जन कोई साहित्यकार रही से जेकर ले आप ये सीखे हो बहुत सुंदर सुंदर गीत लिखे बर? साहित्य की दिशा में तो वैसे बैकग्राउंड नहीं रहे है, बाकी संगीत के दिशा में हमार जो पूर्वज है वो है थोड़ा से संगीत के रुझान जो है देखे बर मिले है, तो वही ला देख के महू हा मतलब उखर मन के देन है कही सकत हो। जी जी थोड़ा बहुत लिखे के प्रयास करता हूँ। जी जी। तो धर्मेंद्र भाई, मैं ये जानना चाहूँ कि ये जो अभी कोरोना काल के समय में यहाँ आपके बीरनपुर गांव में बहुत बड़े विवाद उठे रही से वे, उकर बारे में आप का कहना चाहूँ? काबर की उकर लिए एक फिल्म बना थे, और जिनला हम सुने हवन की भाई के घलों में गीत अवैया हवे बीरनपुर फाइल में, तो फिल्म लगभग तो बन चुके हैं, बस ओकर लगे के इंतजार है, कुछ लाइसेंस वगैरह के कुछ रुकावट हवे। दरअसल में सीबीआई जांच चलत है। ईश्वर साहू जो अभी वर्तमान में विधायक बने हैं जी, तो उस समय जो कांड हो रही है तो सबो जन जानते हैं जी जी। ओखर जीवन के ऊपर जो है एक मूवी जो है द बीरनपुर फाइल्स करके बना थे, हमें प्रस्तावित रही से मोरो जो एक ठन गीत है वह जी, और बाकी सीबीआई जांच पूरा होए के बाद बिल्कुल वो मूवी है ऐसे है जी, मतलब मूवी तैयार हो गए। तो भाई मैं ये वो जो फिल्म में जो गीत हवे वो गीत ला पहली खैर गाए नहीं जाए और बताए नहीं जाए, फिर भी हम 2 लाइन ला सुनना चाहबो, हमारे दर्शक मन ला सुनाना चाहबो। दरअसल मैं हाँ बीच में वो घटना के दौरान जो है पॉलिटिक्स जब हुई सो कही सकतन कि जब चुनाव लड़े के दौरान कुछ मूवमेंट देखे हूँ, ओखर बाद देखे हूँ कि ईश्वर साहू जी है विधायक बने के बाद भी ओखर अंदर खुशी झलकत नहीं देखे मैं जी। तो ओखर जो मनोदशा है वाला देखते हुए जो है एक दीवार गीत जो है
के रचना हुई मोर मन में लगिस कि लिखना चाहिए इस तो फिर जी जी कर ऐसे ढंग के है बोल हा आरी कंचन काया कमई मसीर आगे हे जांगर जी नहीं चोराय तब हो जांगर जी नहीं चोराय औ अंतस पीराय अंतस जाने हैं गरीब के कोनो आय अजी गरीब के कोनो आय हीरा गवागे पीरा समागे सुख घलो नहीं जनाय हीरा गवागे पीरा समागे दुख घलो नहीं जनाय कंचन काया कमई मसीरागे हे जांगरे जी नहीं चोराय तब हो जांगरे जी नहीं चोराय अंतस पीराय अंतस जाने हैं गरीब के कोनो आय अजी गरीब के कोनो आय हीरा गवागे पीरा समागे सुख घलो नहीं जनाय हीरा गवागे पीरा समागे दुख घलो नहीं जनाय ऐसा ढंग के जो है खैर बोल हवे दरअसल जो है मजदूरी करत रही अपन विधायक महोदय जो है ईश्वर साहू जी है और मजदूरी करत जो है वह मतलब विधायक बन गए तो वही जो है कि कंचन काया कमई मसीरागे और जांगर जी नहीं चोराए मतलब किसान और मजदूर ले देखो भैया तो कभी भी बुढ़ात ले कमाते हो पर जांगर है ना कमाए बर जी नहीं चोराए तो वही बात है और अंतस पीरा अंतस जाने गरीब के कोनाए हीरा गवागे पीरा समागे दुख घलो नहीं जनाए सुख घलो नहीं जनाए मतलब ओला बन के विधायक तब हो लोला ना सुख की अनुभूति नहीं होते ओकर चेहरा में आप उतना हंसी नहीं देख पाओ काबर कि ओकर मेन जो हीरा वहाँ चुके ये भाव लेके गीत रही संगवारी हो बिल्कुल इला दुए लाइन ला गुनगुनाई से भाई हा और एकर से प्रतिबंधित है अभी काबर कि वो फिल्म में है तो जब तक कि वो फिल्म नहीं लगी तब तक कि वो गीत ला नहीं गा जा सके संभावना में है गीत घलो मतलब एकदम से फिक्स तो नहीं कही सकन काबर लाइन में 3-4 ठानी से गीत मर रही से तो ये गीत ला रखबो इसे करके बोले हैं और रिकॉर्डिंग भी हो चुके हैं बाकी शूटिंग बचे ऐसे तो पिक्चर के शूटिंग तो हो गए है गीत मन के शूटिंग बचे ऐसे बतात रही है अभी तक के जहाँ तक की जानकारी मिली है सीबीआई जांच के बाद बिल्कुल पिक्चर आ जाही जी काबर की ये फिल्म के लिए बहुत सारा गीतकार मन से बहुत सारा साहित्यकार मन से बहुत सारा चीज इसे जुटाए के प्रयास करे और बहुत सुंदर ये फिल्म बन के आई काबर की बहुत झनके में गीत है हमारे आदरणीय वरिष्ठ गीतकार साहित्यकार दूरदर्शन कलाकार जो है आदरणीय गिरवर दास मानिकपुरी जी भी के गीत ये फिल्म में आना चाहिए काबर की वो लिखे हवे अब मोला ये भी कंफर्म नहीं है कि वो फिल्म में वो गीत ला लिही नहीं लिही काबर की बहुत सारे गीतकार मन के गीत हवे में तो भाई और मैं ये जानना चाहूँ कि अभी आप कौन से दिशा क्षेत्र में जावत हवा अभी तो भैया जैसे आप यूट्यूब में चलात हो इसने मोरो छोटकन धर्मेंद्र जंगील नाम से यूट्यूब चैनल चला थे और वो में चला थे साहित्यिक दिशा में काम चला थे कुछ संगीत के दिशा में भी अपन चला था नहीं जी तो इसे करके अपन चला तो बिल्कुल संगवारी हो आप मतलब मैं ये बता देना चाहता हूँ कि हमारे चैनल जिन अभी सब्सक्राइब नहीं करे हो तो सब्सक्राइब कर लो और धर्मेंद्र भाई के भी चैनल जो प्रोग्राम है वो विशेष एकर स्थिति हो जाते कि हम दोनों एकदम भले छत्तीसगढ़िया हरन लेकिन जितेंद्र धर्मेंद्र दोनों जन बैठे हवन काफी जो है संगीत से और साहित्य से भाई घलो जुड़े हवे और बढ़िया मित्रता है भाई संग जब से मुलाकात हो है बढ़िया जमत है जी तो भाई मोला ये ललक रही से उत्तिक दुरिया लाए हम तो वो बांस गीत लाइक कनिक नहीं सुनहूं तब तक के मोर आत्मा तृप्त नहीं होही तो 2 लाइन बांस गीत ला घलो सुनना चाहबो हमर दर्शक मन ला सुनाना चाहबो बिल्कुल राजभाषा आयोग में अपन एक बनाया भी हो जी बढ़िया जो है माहौल रही से पीएम साहब जो है हमन कवि मन ला बढ़िया दिस के सम्मान जो है दिस तो मोरो एक ठन वहाँ रही से बांस रे नारे नारे नाना दरे नारे नारे नाना दरे नारे 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 नार हो दरे नारे 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 नार हो औ कहाँ के रहना संगी कहाँ यहाँ है बसना जिंदगी के हावे दिन 4 हो जिंदगी के हावे दिन 4 हो
उड़ान को हो ही ताहान, पंछी खुनरा ले उड़ जाही हो, पंछी खुनरा ले उड़ जाही हो, पंछी खुनरा ले उड़ जाही हो। ये गीत आपके चैनल में एक बार आई चुके हैं, तो फिर मैं आगे हमारे चैनल में आ चुके हैं ये गीत है। तो भाई ये गीत मन के रचना कैसे ढंग से करता हो, काबर की कवि मन जेन ला देखते तेन ला लिखते बोलते, तो ये सब चीज ला देखे बार कहाँ जात हो आप? कहीं जाए बार नहीं लगे भैया। दरअसल आपो मन कवि होते महसूस करत हो कि अपन आपला स्पेस देवर, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि कुछ स्पेस देवर पड़े। आज मैं हाँ तालाब के पास बैठे हूँ जी, मोर अक्सर रूटीन रहते है कि जैसे खाली होता हूँ मैं तालाब में बैठ जाता हूँ, और एमे कोशिश यही रहती है कि दुनिया भर के काम कंझट ला छोड़ के कुछ दिन फ्रेश बैठो। और फ्रेश जब बैठूँ तो प्रकृति आपके अंदर उतरते, प्रकृति हा ऐसे ऐसे चीज ला करवाते, हमन का लिख सकबो, मतलब कोई आदमी लिख नहीं सके। मोर जहाँ तक मानना है कि इंसान है ना सिर्फ कचरा कर सकते और कहीं नहीं कर सके, और जो भी करते हो प्रकृति करते, चाहे वो ऊपर वाले कह सकते हो, परमात्मा कह सकते हो। तो मोर ये अनुभव है, अपन आप लोग खाली जितना हो सके मैं हाँ कोशिश करता हूँ दुनिया भर के जो गाँव कंझट है उखर से दूर होके कभी प्रकृति के साथ बैठा हो, तो ये बहुत बड़े बड़े विषय देते हैं और प्रकृति लिखे काम करते हैं, मोर मानना है। जी जी जी। तो भाई आप एक कविता ला का समझते हो, साहित्य ला का समझते हो, ये क्षेत्र में हमन ला अभी और का करे के जरूरत हवे? देखो ये है माध्यम है समाज के परिवर्तन के लिए कहान, चाहे समाज के उत्थान के लिए कहान, और सदियों से चले आते देखे बर मिलते कि हर युग में कुछ अच्छाई रहते कुछ बुराई रहते, और अच्छा आदमी है अच्छा करे के प्रयास करते रहते लगातार। तो समाज के जो परिवर्तन है ओखर लिए मतलब हम बचपन में पढ़न, साहित्य समाज के दर्पण होते और समाज ला परिवर्तित करे के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाते साहित्य है। तो कम से कम ऐसी चीज लिखत रहन, मनोरंजन के माध्यम से लोगन ला सुंदर ढंग से वो बात ला समझाए के एक तरीका है कि आप जो महसूस करत हो समाज ला ऐसे होना चाहिए, तो वो चीज ला बताए बर एक बढ़िया माध्यम समझतो में है, जेकर माध्यम से लोगन का है सीधा सीधा बात करूँ तो कोनो ला समझ में नहीं आए, लेकिन साहित्य है, संगीत है, यह रस के माध्यम से लोगन के हृदय में उतरते। तो मोला ऐसे लगता है कि बढ़िया समाज ला परिवर्तित करे के लिए एक बढ़िया माध्यम हो सकता है साहित्य संगीत। जी। और ये कला जगत में साहित्य के क्षेत्र में आप कब से आए हो? अब रुझान तो मोला भैया शुरू से रही से जी, कह सकथन कि जब मैं 9वीं 10वीं पढ़ात रहे हूँ तो बड़ा अच्छा लगे मोला लोगन के तौर तरीका ला देख के कि ऐसा ढंग के अपन बात ला बढ़िया कैसे रख लेते जी। तो वो समय तो मतलब रहबे करे रही से, लेकिन ग्रेजुएशन करे जब गए तो फिर मोर अंदर पढ़े हूँ और अन्य पुस्तक मतलब जो है साहित्य के अन्य पुस्तक हो, चाहे प्रेमचंद हो, महादेवी वर्मा हो, या फिर अन्य जो गद्य साहित्य के बड़े बड़े विद्वान हैं, मतलब जब पढ़े हो तो लगे कि वास्तव में एक बड़ी दुनिया है और एक सुघर दुनिया है, वहाँ वैसे जिए के प्रयास करे जा सकते। बाकी नौकरी चाकरी के चक्कर में ग्रेजुएशन के बाद में यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया, लगभग 10 साल जो है टीचिंग के काम भी करें, राजनांदगांव में 10-11 साल पढ़ाया, तो वहाँ पढ़ाई के दौरान में यहाँ साहित्य और संगीत से थोड़ा सा अलग हो गए रहूँ। नौकरी के प्रेशर रही से कि भैया टीचर बनना है हमला इसी के बीएड करे के बाद, तो बिल्कुल दूर हो गए रहो। बाकी मोला लगिस कि नहीं जो अंदर से उफान मारा थे ओला दबाना ठीक नहीं है, तो फिर मैं चालू कर दूँ। जी 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 जी। तो भाई गोड बात तो बिकट अगन कर डरेन जो अत्येक दिन में अत्येक सारा गीत लिखे हो आप, तो वही में एक आठो आपके पसंदीदा गीत ला हम सुनना चाहबो और हमारे दर्शक मन ला सुनाना चाहबो। एक अभी रिसेंटली ज्यादा दिन नहीं होत हुला देवार गीत जो है लिखे हमें एक ठो जी जी। अक्सर देखे मिलते भैया कि मतलब ना अभी तो नहीं कह सकन, लेकिन बचपन में जब हम देवार मन ला देखन तो डेरा मन बना के आए, तो डेरा बना के जब आए, डेरा बना के रहा है वो अपन जीवन यापन करे, तो उखर जीवन से मैं देखा हूँ कि ओमन है ना माया मोह से दूर एक अलग टाइप के जीवन जीते, और अध्यात्म ला हम पढ़थन सुनथन देखथन गुनथन जी, लेकिन देवार संस्कृति छत्तीसगढ़ में जो देवार संस्कृति है वो अध्यात्म ला न पढ़ाए न गुनाए न पढ़ाए न सुनाए, अध्यात्म ला जीथे ओमन
मोर ऐसे अनुभूति हुई। तो ओला ओला याद करके मैं पुराना जो ये है ओला याद करके उखर जीवन के बारे में लिखे हूँ देवार गीत। उखर 2-4 लाइन बिल्कुल जी स्वागत। अरे अरे भाई रे काया माटी मा मिल जाहि रे, अरे अरे भाई रे चोला माटी मा मिल जाहि रे, अरे अरे भाई रे जिंदगी फोकट जिन गवाही रे, औ कोने बखत म खाबे संगी दूध रोटी दूध भात, कोने बखत म खाबे संगी दूध रोटी दूध भात, कोने बखत पाबे संगी दुलौठी दुलात, कोने बखत पाबे संगी दुलौठी दुलात, औ करम हाली खाही रे तोर भाग कहाँ जाही रे, करम हाली खाही रे तोर भाग कहाँ जाही रे, अरे अरे भाई रे काया माटी मा मिल जाही रे, औ कट कट ले धरे सियानी बने बैठे सियान, कट कट ले धरे सियानी बने बैठे सियान, आज मोर काली तोर चिन्ह भर जान, आज मोर काली तोर चिन्ह भर जान, औ जर जही चिन्हारी रे सियानी हुही गाँवारी रे, जर जही चिन्हारी रे सियानी हुही गाँवारी रे, अरे अरे भाई रे चोला माटी मा मिल जाही रे, औ जोरी जोरी भर कोठी ढोली खूब लगाए दाम, जोरी जोरी भर कोठी ढोली खूब लगाए दाम, पेट बिकाली होही खाली दुई कौरा के काम, पेट बिकाली होही खाली दुई कौरा के काम, औ घुना हरे खाही रे तोरे जमा जोरे सर जाही रे, घुना हरे खाही रे तोरे जमा जोरे सर जाही रे, अरे अरे भाई रे काया माटी मा मिल जाही रे, औ चुक चुक ले लिपाय पोतय चारों खुट घर बार, चुक चुक ले लिपाय पोतय चारों खुट घर बार, मुर्दा के घर नहीं होवे जी कहन लागे देवार, मुर्दा के घर नहीं होवे जी कहन लागे देवार, औ डेरा उजर जाही रे यमा जीवो कहाँ सामाही रे, डेरा उजर जाही रे यमा जीव कहाँ सामाही रे, अरे अरे भाई रे काया माटी मा मिल जाही रे, अरे अरे भाई रे चोला माटी मा मिल जाही रे, अरे अरे भाई रे जिंदगी फोकट जिन गवाही रे। तो ऐसा ढंग के गीत है और दरअसल ये गीत भैया बहुत कही सकथन कि देवार संस्कृति के सानिध्य में है जहाँ तक समझते हैं उखर मन के जो कल्चर है जिए के तरीका है ना, वो मन ज्यादा धन दुगानी जोड़े की कोशिश करे ना तो घर द्वार बनाए कोशिश करे। तो आखिरी जो अंतरा है वो में बिल्कुल आप लगत हुई कि चुक चुक ले लिपा पोता है चारों खुट घर बार और मुर्दा के घर नहीं हुआ जी कहाँ न लगे देवार, और डेरा उजर जाही रे यम जीव कहाँ समाही रे। जब ये शरीर एक डेरा है ओमे जीव नहीं समा सकत है तो फिर घर द्वार बड़े बड़े घर में कहाँ समाई। तो ऐसे जो है दर्शन के विषय है पिरोए कोशिश करे हो। जी धर्मेंद्र भाई अतिक अपन कीमती समय ला देव और अतिक सुंदर गोड बात करे हो और अतिक सुंदर सुंदर गीत सुनाए हो, एक लिए हमारे कवि संघ चाय चैनल की तरफ से आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। वो अपोलो जय जोहार जय छत्तीसगढ़ है। कवि संघ चाय जो है संगवारी हो एक बात कहना जरूर चाहूँ कि ये जो चैनल है वह साहित्यकार मन ला ऊपर उठाए के बहुत प्रयास करत है और खासकर जो है साहित्यकार मन ला भी एक निवेदन करना चाहूँ कि भाई के जो चैनल है ओला सब्सक्राइब कर लो हो, लाइक करो और शेयर जरूर करे करो, काबर कि आपे मन की गीत और कविता ला लाए के जो है माध्यम भाई है बना थे। तो बिल्कुल जो है भाई के चैनल ला सब्सक्राइब करे के बाद जो है वीडियो मला शेयर करूँ और छत्तीसगढ़ के संस्कृति, छत्तीसगढ़ के साहित्य और छत्तीसगढ़ के संगीत ला जो है ऊपर ले जाए में
आपो मन ह जो है एक माध्यम बन सकत हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आप मन अतिक जो है सुघर ढंग से जगह देव। जय जोहार।